गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्या, संरचना तथा भूआकृति विज्ञान। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संरचना क्या होता है। संरचना का मतलब है कि पृथ्वी किन चीज़ों से मिलके बनी है। ठीक, तो पृथ्वी मान लो ये है पृथ्वी हमारी। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम इसके ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, भूपरपट्टी बोलते हैं। ठीक, उसके नीचे जब हम जाते हैं उसके नीचे के भाग को हम बोलते हैं दुर्बलता मंडल। ठीक है, उसके नीचे के भाग को बोलते हैं मेंटल। फिर उसके नीचे सबसे लास्ट में क्या है, कोर या क्रोड बोलते हैं जिसको। तो ये है क्या, पृथ्वी की संरचना। तो ये संरचना बनी कैसे है, ठीक, जिससे ये पूरी पृथ्वी ने ऐसा रूप ले लिया है जैसा तुम अब देख रहे हो। तो ये क्या कहलाती है, किसी भी चीज़ की संरचना कहलाती है। तो हमारी पृथ्वी है वो तुम देखोगे कि भूपरपट्टी है वो सिलिका और एल्युमिनियम से बनी है। ठीक, मेंटल है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। कोर है वो निकिल और फेरस से बना है। ठीक है, तो ये सब खनिजों से मिलके बनी है। ठीक, खनिज या सेल, खनिजों से मिलके क्या बनती हैं, सेल। सेल को चट्टान भी बोलते हैं। आगे हम देखते हैं कि भूआकृति। भूआकृति का क्या मतलब है। भूआकृति का मतलब है कि हमें पृथ्वी के बाहर जो संरचनाएं हमें दिखाई दे रही हैं उनको क्या बोला जाता है, भूआकृति। जैसे तुम देखते हो पृथ्वी पे कहीं तुम्हें पहाड़ दिखाई देते हैं, कहीं तुम्हें मैदान दिखाई देता है, कहीं तुम्हें पठार दिखाई देता है, कहीं पे तुम्हें तटीय मैदान दिखाई देते हैं, कहीं पे द्वीप समूह हैं। तो ये क्या कहलाती है, पृथ्वी की भूआकृति। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भारत की भूआकृति कैसी है। तो भारत को अगर हम मोटे तौर पे देखा जाए तो भारत में हमें ये सभी टाइप की भूआकृतियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो भारत को 5 भागों में बांटा गया है भूआकृति के आधार पे। अब हम उनको यहाँ मैप के द्वारा देखते हैं। जो सबसे उत्तर में है वहाँ पे क्या है तुम्हारा, हिमालय पर्वत। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, हिमालय पर्वत। उसके साउथ में क्या है तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तक क्या है तुम्हारा, सिंधु गंगा का मैदान। ठीक है, और मैदान के ही इस भाग में हम पढ़ेंगे क्या, मरुस्थल, जिसको हम क्या बोलते हैं, थार मरुस्थल। ये तुम्हारा राजस्थान और गुजरात का कुछ एरिया है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया तुम्हारा क्या, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये तीसरा। चौथा जो डिवीजन है भारत का वो क्या हो गए तुम्हारे, कल पढ़ाया था मैंने कि भारत के वेस्ट साइड में क्या है तुम्हारा, अरेबियन सी है, अरब सागर है, और ईस्ट साइड में क्या है तुम्हारी, बंगाल की खाड़ी है। ठीक, तो ये जो समुद्र के साथ जो लगते वाले एरिया हैं ये क्या कहलाते हैं, तटीय मैदान कहलाते हैं। तो ये चौथी भूस्थलाकृति हो गई। और 5वां क्या है तुम्हारा, अरब सागर में तुम्हारे क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, सॉरी, अंडमान निकोबार नहीं है, इधर लक्षद्वीप है, और इधर क्या है तुम्हारा, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक, तो ये 5 टाइप की भारत का भौगोलिक विभाजन हो गया। भारत को 5 भागों में बांट दिया गया है। तो अब हमें सबसे पहले हम एक एक का, पहले तो हम इसका भौतिक विभाजन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसका प्रादेशिक विभाजन देखेंगे। तो हर एक को हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे, भौतिक यानी कि फिजिकल, और प्रादेशिक, ठीक, यानी कि रीजनल। तो सबसे पहले हम एक उठाते हैं हमारा हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत में सबसे पहले अगर हम इसका भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये बना कैसे है हिमालय। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, इसकी चट्टानें कैसी हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या दर्रे हैं, कौन सी ऊंची चोटियाँ हैं। तो ये सब हमें इसके भौगोलिक विभाजन में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हिमालय पर्वत बना कैसे। ये तुम्हारी फर्स्ट बुक है जो, उसमें तुम्हारा चैप्टर है
फोर्थ चैप्टर, ठीक है, जिसमें वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। उसमें तुम पढ़ोगे कि जो हमारी पृथ्वी है उस पे 7 बड़ी प्लेटें हैं, ठीक है। तो पहले क्या था कि ये पूरा जो महाद्वीप है, पूरे जो तुम्हारे संसार के महाद्वीप है वो एक जगह थे। उस पूरे भाग को क्या बोला गया? पेंजिया बोला गया, ठीक है। और जो जल भाग था उसको पैंथालासा बोला गया, ठीक। तो फिर कुछ घटनाएं हुई, वो तुम्हें उस बुक में डिटेल से समझाया जाएगा, जिसके कारण ये क्या है, जो महाद्वीप तुम आज देख रहे हो ना, कि इधर तुम्हारा वर्ल्ड का मैप देखते हो तो ये तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, इधर तुम्हारा यूरोप और एशिया है, इधर अफ्रीका है, और इधर ऑस्ट्रेलिया है, और इधर अंटार्कटिका है। ये पहले सारे आपस में जुड़े हुए थे, ठीक। तो फिर बाद में ये धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते चले गए। वो क्या कारण थे, ये सब उस बुक में डिटेल से बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मोटा मोटा मैं तुम्हें बता दूँ, तो जब ये सारे इकट्ठा थे तो इस भाग को क्या बोला गया था? पेंजिया बोला गया था। तो जब पेंजिया का विभाजन शुरू हुआ, ठीक, तो ये सबसे पहले 2 भागों में टूट गया। उसके उत्तरी भाग को क्या बोला गया? अंगारा लैंड बोला गया, और दक्षिणी भाग को क्या बोला गया? गोंडवाना लैंड बोला गया, ठीक है। तो भारत था वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जुड़ा हुआ था। इंडिया है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ था। ये बाद में धीरे धीरे अलग हो गए, ये उत्तर की साइड में चला गया, और ऑस्ट्रेलिया है वो पूर्व की साइड में गति कर गया। अगर हम संसार का मैप देखते हैं तो उसमें दिखाई देगा तुम्हें ऑस्ट्रेलिया एक साइड में। तो उसके बाद क्या हुआ, इधर एक बड़ा जो तुम्हारा पिंड था उसको अंगारा लैंड बोला गया, इधर था तुम्हारा गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो इन दोनों के आपस में क्या हुई, जब प्लेटें चली, प्लेटों ने गति की, ये इससे जाके इधर टकराई, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, कोई भी चीज़ अगर किसी से टकराती है तो जो चीज़ बड़ी होती है और जिसका वेट ज़्यादा होता है, ठीक है, वो चीज़ ऊपर रहती है, और जो चीज़ हल्की होती है वो उसके नीचे धंस जाती है, ठीक है। तो ये अंगारा लैंड था, ये वाली बड़ी प्लेट थी, और ये वाली प्लेट है ये छोटी थी, यानी कि इसका घनत्व भी कम था और ये छोटी थी, ठीक है। तो जब इन दोनों की टक्कर हुई, तो कोई भी चीज़ की अगर टक्कर होती है, या तो वो ऊपर उठता है उसका बीच का भाग, या तो नीचे धंसता है, ठीक है। जैसे कि ये पेन है, ठीक है, इसको इधर मान लिया मैंने अंगारा लैंड, ठीक, और ये है इसकी, ये हो गया तुम्हारा गोंडवाना लैंड। जब इन दोनों की टक्कर हुई तो ये दोनों, या तो ये भाग ऊपर उठेगा इसका, ठीक है, ये तो या तो ऐसे उठेगा या तो नीचे धंस जाएगा, ठीक है, जिसके कारण ये ऊपर उठा, ये भाग, तो हिमालय की उत्पत्ति हुई, ठीक। तो ये हो गया हमारा हिमालय का निर्माण। ऐसे ही हिमालय की तुम 3 श्रृंखलाएं पढ़ोगी, ठीक है, जिसमें तुम्हारा क्या है? महान हिमालय, लघु हिमालय, और तीसरा है शिवालिक श्रेणी, ठीक। तो ये है तुम्हारा 3 श्रेणियां हैं इधर, महान हिमालय, लघु हिमालय, और तीसरी है शिवालिक श्रेणी। ये हो गया हिमालय का डिवीजन, ठीक। तो अब हम देखते हैं इसका, ये तो था हमारा भौतिक विभाजन। अब हिमालय की लंबाई चौड़ाई देखते हैं, तो इसकी पूर्व से पश्चिम में लंबाई तुम्हारी कितनी है? 2500 किलोमीटर है। और चौड़ाई देखते हैं तो कहीं पे ये चौड़ाई 150 किलोमीटर है, कहीं पे ये चौड़ाई 400 किलोमीटर के आसपास है, कहीं पे ये 50-60 भी रह जाती है, ठीक। तो इसका औसत चौड़ाई है वो 160 से 400 किलोमीटर के बीच में मानी गई है। और अगर हम हिमालय में देखते हैं तो हिमालय में जो जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वो पूर्वी भाग में मिलेंगी तुम्हें, और पश्चिमी भाग है वो समुद्र तल से ऊंचाई पे है, लेकिन सबसे ऊंची चोटियां हैं वो तुम्हें पूर्वी भाग में दिखाई देती हैं। जैसे तुम्हारी माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है, ठीक है। तो पूर्वी भाग में जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वो सारी पूर्वी भाग में है, ठीक। तो ये हमारा हो गया हिमालय का भौतिक विभाजन। अब हम इसका देखते हैं प्रादेशिक विभाजन, यानी कि इसको हम प्रदेश में बांट के पढ़ते हैं अलग अलग डिवीजन करके, ठीक है। तो इसका प्रादेशिक विभाजन है वो हम ये देखो पढ़ते हैं इसको 5-6 उसमें। तो ये तुम्हें बुक में बड़ा दिखाती हूँ अभी मैं मैप से। ये है तुम्हारा तिब्बत का पठार, ठीक है, इसको संसार की छत भी बोला जाता है। अब ये हो गया इंडिया का मैप, ठीक, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हिमालय के बारे में। तो हिमालय है वो एक लगातार, ये नहीं है कि एक लगातार श्रेणी है, ये कटा फटा हुआ है, ठीक। ये देखो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले जो तुम्हारा महान हिमालय का पार्ट है वो है काराकोरम,
एक पर्वत श्रृंखला है कराकोरम, उसके बाद है लद्दाख, फिर है जास्कर, ठीक है। उसके नीचे है तुम्हारी पीर पंजाल श्रेणी। तो ये 4 श्रेणियां हैं, ये तुम्हारी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये महान हिमालय का पार्ट है। फिर इधर आते हैं हम, तो नेपाल में ये देखो इधर, ये तुम्हारा माउंट एवरेस्ट है, ठीक। और ये इधर नेपाल से होते हुए ये हिमालय तुम्हारा क्या अरुणाचल तक चला गया, इधर सिक्किम से होते हुए, ठीक है। ये महान हिमालय का पार्ट है। दूसरी शाखा है वो तुम्हारी ये इधर उत्तराखंड और हिमाचल से होती हुई, ये भी देखो नेपाल से होती हुई और भूटान से होती हुई वो भी इधर मिल गई है। तीसरी शाखा है जो शिवालिक श्रेणी है, वो तुम्हारा क्या है पंजाब का कुछ रीजन है, हिमाचल वाला है और नेपाल, और फिर इधर से होती हुई फिर से इधर चली गई है, ठीक है। तो ये हिमालय का क्या हो गया तुम्हारा। अब हम इसको प्रदेशों में बांट के पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं सिर्फ जम्मू कश्मीर वाला, जम्मू कश्मीर जिसको कश्मीर हिमालय बोला गया है। उसके बाद हम देखते हैं क्या तुम्हारा, उसके बाद है तुम्हारा हिमाचल हिमालय, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है नेपाल हिमालय, फिर क्या है तुम्हारा अरुणाचल हिमालय, ठीक। तो हम इसका प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे ऐसे करके, ठीक है। सबसे पहले ये देखो कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, यानी कि हमें कश्मीर या उत्तर पश्चिम के बारे में ही पढ़ना है। दिशाएं कल बताई थी मैंने मैप पे, जिसमें उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, ठीक है। तो सबसे पहले कश्मीर हिमालय के बारे में देखते हैं। तो कश्मीर हिमालय में तुम्हारी 4 श्रेणियां हैं, जिसमें अभी बताया मैंने कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। देखो ये रही कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये श्रेणियां हैं तुम्हारी कश्मीर हिमालय में, ठीक। तो इसकी विशेषताएं पढ़नी है हमें, क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे तुम्हारी क्या है कश्मीर घाटी है, ठीक। सियाचिन ग्लेशियर का नाम भी बहुत सुनते होगे, वो है, ठीक है। और वृत्त हिमालय में तुम्हारे क्या है जो जिला दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, जास्कर श्रेणी में क्या है तुम्हारा फोटुला दर्रा है, ठीक। ये सारे दर्रे, दर्रा किसको बोलते हैं कि जैसे पर्वतीय भाग है, यानी कि पर्वतों में ऊंची चोटियाँ होती हैं, उनसे आना जाना कठिन होता है, तो ऐसा रास्ता बना होता है कि जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह पे पर्वतीय भागों में पहुंच पाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है दर्रा बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डल झील है, वूलर झील है, ये मीठे पानी की झीलें हैं यहाँ पे। और नदियाँ कौन कौन सी हैं, यानी कि हमें उसका सारा भौतिक स्ट्रक्चर देखना है कि कश्मीर हिमालय में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें सिंधु नदी और चेनाब नदी है, वो कश्मीर हिमालय से ही बहती हैं, और जो झेलम है वो कश्मीर से ही होके बहती है, ठीक है। इसमें तुम्हारी क्या क्या और कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी हैं, जैसे तुम वैष्णो देवी वगैरह का नाम सुनते हो, अमरनाथ गुफा के बारे में सुनते हो, ठीक। तो झेलम नदी है वो जो श्रीनगर है जम्मू कश्मीर की राजधानी, उधर से बहती है वो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये इसमें और अच्छे से दिखाया गया है, देखो बड़ा बड़ा करके ये जो निशान लगाया गया है, ये ऊंची चोटियां हैं, ये केटू पर्वत है ये, ठीक है। ये इधर नंगा पर्वत है, ये जो जिला, ये जो क्रॉस का निशान लगाया गया है, ये देखो इधर ये सब दिखाया गया है कि ये जो तुम्हारा त्रिभुज का आकार है, ये ऊंची चोटी है, ये क्रॉस का निशान है, ये दर्रा है, और ये जो निशान है ये पर्वत को दिखा रहे हैं। तो ये तुम्हारा हो गया क्या उत्तर पश्चिम हिमालय, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या दूसरा हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। अब सबको मैप में ये पता होना चाहिए कि जो मैं ये नाम बता रही हूँ, कश्मीर कहाँ है, हिमाचल कहाँ है, उत्तराखंड कहाँ है, ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर का काम था, ठीक है। इसको मैप में पता होना चाहिए था तुम्हें ये लोकेशन, और कल मैंने टेस्ट लिया था, इसीलिए लिया था कि लिखवा के तुम्हें देख लूँ मैं अच्छे से, पता हो तुम्हें कौन सा राज्य कहाँ है, उसकी राजधानी सब याद करनी है। तो अब देखो दूसरा है, इसको ये नदियों के आधार पे भी बांटा गया है, जिसमें इसका पश्चिमी भाग है वो रावी नदी, और जो पूर्वी भाग है वो काली नदी, इनके बीच में स्थित है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि इसमें पर्वत कौन कौन से हैं। एक तो तुम्हारा लद्दाख का ठंडा मरुस्थल है वहाँ पे, ठीक। दूसरा क्या है हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं, वृत्त हिमालय, लघु हिमालय, जिन्हें हिमाचल में धौलाधार, उत्तराखंड में नाग तिब्बा बोला जाता है, यानी कि ये हिमालय के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं, ठीक। तो
और इसकी ऊंचाई अगर हम देखते हैं लघु हिमालय की तो वो 1000 से 2000 मीटर तक है। और जो तुम घूमने के लिए जाते हो फेमस जगह जैसे धर्मशाला हो गया, मंसूरी हो गया, कसौली हो गया, अल्मोड़ा, रानीखेत, ये सारे क्या हैं तुम्हारे इसी हिमालय में, यानी कि तुम्हारे उत्तराखंड और हिमाचल हिमालय के ही पार्ट हैं ये, ठीक है। तो और यहाँ के जो लोग हैं वो खानाबदोश जनजाति के हैं, यानी कि पशु पालते हैं और अपना घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक। जब ठंड पड़ती है तो वो नीचे की साइड आ जाते हैं और जब गर्मी होती है तो वो ऊपर की साइड चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है तुम्हारी फेमस फूलों की घाटी है। और एक और ध्यान देने के लिए चीज़ है कि जितने भी जितने स्थान घूमने लायक जितनी जगह है, जैसे अभी मैंने नाम लिया है शिमला, मसूरी वगैरह, ये सारे हिमाचल प्रदेश में हैं। और जितने भी तीर्थ स्थल हैं जैसे तुम्हारा क्या क्या हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, ठीक, गंगोत्री हो गया, ये सब तुम्हारे कहाँ हैं, ये उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी भी तुम्हारी कहाँ है, उत्तराखंड हिमालय में है, ठीक है। अगला हिमालय पढ़ना है हमें, तीसरा पार्ट है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन में, हमें दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी विशेषताएं देखनी है कि इसमें ही तुम्हारी कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, और संसार की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, माउंट एवरेस्ट, ठीक। यहाँ पे लेपचा जनजाति पाई जाती है। जनजाति क्या होती है कि जो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करती है, ठीक है, यानी कि फल प्रकृति पे मूल रूप से निर्भर रहती है, ठीक है, वो क्या होती हैं, जनजातियाँ होती हैं। तो ये तुम्हारी इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मिश्रित टाइप की जनसंख्या पाई जाती है जिसमें तुम्हारे नेपाली भी हैं, बंगाली भी हैं, ठीक है। और क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी कि यहाँ पे द्वार स्थलाकृति पाई जाती हैं। यहाँ पे चाय के बागान पाए जाते हैं जैसे दार्जिलिंग में, ठीक है, ज़्यादातर चाय के बागान मिलते हैं वहाँ पे। तो ये तुम्हारा तीसरा टाइप था इसका। फोर्थ है तुम्हारा इसमें अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल देखो ये दिया हुआ है बिल्कुल इधर, ये अरुणाचल हिमालय का भाग है, ठीक है। ये तुम्हारा भूटान हिमालय से लेके ये तुम्हारा भूटान इधर ख़त्म हो गया है, ये बोमडिला दर्रा है यहाँ पे, ठीक है। और ये अरुणाचल की का लास्ट बिंदु है, कल पढ़ाया था ना 97.25, वो बिंदु यही है, ठीक है। तो ये इसमें तुम्हारा ये भूटान हिमालय से लेके अरुणाचल तक फैला हुआ है। तो इसमें अब प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं। एक तो तुम्हारी ब्रह्मपुत्र नदी है सबसे फेमस, जिसमें सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है, ठीक है। लोहित है, लोहित नदी है, ठीक। ये सारी तुम्हारी किसकी उसमें है, अरुणाचल हिमालय के पार्ट हैं। यहाँ पे जो जनजातियाँ हैं वो खेती करती हैं, तो उस खेती को स्थानांतरित कृषि होती है। स्थानांतरित कृषि का क्या मतलब कि कुछ टाइम के लिए लोग एक जगह पे रहते हैं, वहाँ पे अपना जंगल वगैरह साफ करके पेड़ पौधों को काट के फसल उगाते हैं। जब उस ज़मीन की उर्वरता खत्म हो जाती है तो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, स्थानांतरित कृषि। और इस एरिया में उस स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है, झूम कृषि, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें पाए जाने वाली यहाँ पे ज़्यादातर जनजातीय एरिया है, तो इसमें मोनप्पा, ठीक है, मिसमी, ये नागा, डपला, ये सारी जनजातियों के नाम हैं, ठीक। तो ये थोड़े से अजीब से अटपटे से नाम लगेंगे तुम्हें, लेकिन 1 2 3 बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएंगे, ठीक है। इसका लास्ट जो पार्ट है वो है तुम्हारा क्या, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, ठीक है। इसमें क्या है तुम्हारी, इसमें देखो ये इधर से ये आ गया, इधर से घूम के ये हिमालय का ये पार्ट है जिसमें पटकोईबुम पहाड़ी का नाम है नागा मीजू, ठीक है, ये पहाड़ियों के नाम हैं। इधर तुम्हारा क्या है, गारो खासी जैंतिया, ठीक है, ये भी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होती है, जो तुम मेघालय में पढ़ते हो मोसिनग्राम, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये तुम मानसून वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि यहाँ क्या रीजन है कि इतनी ज़्यादा बारिश क्यों होती है, ठीक है। तो अब देखो इसमें यहाँ भी तुम्हारी झूम कृषि की जाती है। और बराक है वो मणिपुर और मिजोरम की फेमस नदी है, ठीक। तो और यहाँ पे तुम्हारा मिजोरम है, मिजोरम में ये है तुम्हारा त्रिपुरा, इधर है मिजोरम, ठीक। इसमें क्या है तुम्हारी लोकतक झील है, ठीक है। ये तुम्हारी नागालैंड में बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं, ठीक। सहायक नदी क्या होती है कि जो मुख्य नदी में जाके मिल जाती है वो कहलाती है सहायक नदी।
ठीक, ये तुम्हारी लोकटक झील का चित्र दिया गया है तुम्हें, जो अभी मैंने बताई है ये मणिपुर में है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ कुछ विशेषताएं मैंने तुम्हें बताई हैं, इसको एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक, कल हम अगला जो पार्ट है उत्तरी मैदान वो बना कैसे, और उसका प्रादेशिक और उसका भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।